एमडी खोलना। ये आपने बहुत अच्छा गाया। मैंने कहा था ना आपसे बहुत अच्छा गाएंगी वो। बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे माफ कर देना, मैंने आपके बारे में कुछ बोल दिया था, पर आपकी आवाज बहुत ही अच्छी है। तुम कुछ मस्ती वाला गाना गा सकती हो, जैसे कि पॉप सॉन्ग। हमारा एल्बम पॉप वाला है ना। मैनू बोल नहीं आते। अब फिर हमें पता कैसे चलेगा कि तुम उस तरह के गाने गा सकते हो कि नहीं? ऐसा लग रहा होगा कि मैं सूर को किसी कुएं में ढूंढ रही हूँ, है ना? बहुत बुरा सुनाई दे रहा होगा ना? जी आप बुरा नहीं गा रही हैं, लेकिन थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा था। मैंने कहा था ना आपसे कि मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा गा रही हैं आप, लेकिन ये और भी अच्छा बन सकता है। हाँ बहुत अच्छा गाया आपने। वाह, मजा आ गया। मैं गीत को तुम्हारे एल्बम में गाना गवा रहा हूं। आज ही मैं कॉन्ट्रैक्ट बना देता हूं। अरे नई जिंदगी की शुरुआत मुबारक हो आपको। आपके कारण हुआ। नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बहुत अच्छा गाती हैं। प्रोड्यूसर साहब, मैं आपको 1-2 दिन में बताता हूँ। मुझे बता दो कि तुम दोनों रिकॉर्डिंग के लिए कभी तैयार हो, तो वो हिसाब से मैं डेट बुक कर लेता हूँ। जरूर। रणविजय, तुम तो एक अनमोल हीरा ढूंढ के लाए हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये यहाँ क्यों आया है? हमारा और नुकसान करवाना चाहता है क्या? इसकी बीवी ने इसे फिर पट्टी पड़ा दी। मैं कहता था ना, बलदेव सिंह अपनी बीवी के हाथों की कठपुतली है। बस बहुत हो गया वली साहब। मैंने माना वीरा ने उन बच्चों को मॉडल देके वहां भेजा था, पर वो कुछ गलत नहीं समझा रहे थे। मैनू सब समझ में आ रहा था वो मॉडल देख के। मैनू भी अच्छा नहीं लगा कि वीरा ने उन बच्चों को वैसे भेजा। वो क्या गलत कह रहे थे, हैं? मैंने जो फैसला लिया, मैनू कोई अफसोस नहीं है उसका। पिंड की भलाई की बात है। अगर फैक्ट्री बनती तो खेत सूख जाते, हवा गंदी हो जाती, नुकसान ही होता ना। तुम क्या सच में इतने बेवकूफ हो बलदेव? अरे हमने पूरे देश में फैक्ट्री लगाई है, कहीं से कोई नौबत नहीं आई फैक्ट्री बंद करने की। अगर हमको पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना होता तो सरकार हमको इजाजत देती। मेरे पास मिनिस्ट्री की परमिशन है, जो तुम नहीं समझोगे। तुमको पता है तुम्हारी मेन प्रॉब्लम क्या है? तुम सारे फैसले जल्दबाजी में लेते हो, और तुम्हारी इसी कमजोरी का फायदा तुम्हारी बीवी उठाती है। वो तुमसे ज्यादा होशियार है, चालाक है, इसलिए तुमको उसने एक तरफा कहानी बनाकर तुमको बहका दिया।
और तुम तो ये भी पूछने के लिए नहीं आए कि हमारी फैक्ट्री किस तरह से बनने वाली है, उससे पर्यावरण को नुकसान होगा या नहीं। न्यू टेक्नो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस के बारे में पता है? नहीं पता ना? तुम्हारी बीवी को पता है, क्योंकि वो तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। वो जानती कि आजकल हर फैक्ट्री अपने प्लांट के पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग करती है, जिससे नदियों का पानी ना सूखे, और उसने यही बात तुमसे छुपाई। वो नहीं चाहती थी कि ये फैक्ट्री बने और वो अपने मकसद में कामयाब हो। कोहली, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हमें वीरा को सपोर्ट करना चाहिए था, उसे सरपंच बनाना चाहिए था। वो जो सोचती है वो करती है। ये आज कुछ सोचता है, कल कुछ और, लेकिन करता कुछ नहीं। देखो जी, मैंने पिंड में फैक्ट्री के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि मैंने उस समय वो ठीक नहीं लग रहा था। अगर अभी आप समझा रहे हो कि पिंड को नुकसान नहीं होगा, नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है बलदेव। हमें तुमसे अब कुछ लेना देना नहीं है। मैं अगर तुम जैसे बिन पैंदी के लोटों पर यकीन करता तो आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर पाता। मुझे तुमसे अब कोई डील नहीं करनी, तुम्हारे साथ सारी डीलिंग कैंसिल कर। डीलिंग कैंसिल मतलब ये कि अब हमें तुम्हारे साथ कोई डीलिंग नहीं करनी है। मॉल भी, मॉल के सारे पेपर पे तो साइन हुए पड़े हैं, तो काम शुरू हो गया, तो भूमि पूजन भी हो गई। ये मेरा पैसा है बलदेव, मेरा जहां जी चाहेगा वहीं लगाऊंगा। मॉल तो बनेगा लेकिन प्रीतमपुरा में नहीं, समझे? तो डील कैंसिल। समझ नहीं आ रहा मैंने कभी कभी बलदेव पर बहुत गुस्सा आता है। हम बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं, लेकिन बीची सच तो ये भी है ना कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसके बगैर नहीं जी सकती। बीची, मैं उसे रोकती हूँ, टोकती हूँ, गलत फैसले लेने से पहले समझाती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो कोई गलती करे जिससे लोग उस पर उंगली उठाए। लेकिन ये करते करते मैं उसे बहुत चोट पहुंचा जाती हूँ। वीरा, मैं जानती हूँ कि हालात ठीक नहीं है, लेकिन कुछ भी बोलकर मैं तेनू झूठा दिलासा नहीं देना चाहती। वीरा, जितना प्यार तू उससे करती है उतना ही प्यार बलदेव भी तुझसे करता है। अगर उससे ये गलती हो जाती और पिंड का नुकसान हो जाता तो शायद वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाता, और शायद तुझसे और नाराज हो जाता कि तूने उसे पहले ही क्यों नहीं रोका, और वो नाराजगी वो शायद लंबी खींच जाती। फिर ये नाराजगी जो है ना, ये जल्दी खत्म हो जानी है। जब बलदेव को पता चलेगा कि तूने जो किया वो क्यों किया, उसके बाद वो खुद आकर तुझसे बात करेगा, देखना। ऐसा होगा बीजी? क्यों नहीं होगा वीरा? आज तक तुम दोनों में कितनी मुश्किलें आई हैं। अगर तुम दोनों का प्यार सच्चा नहीं होता ना तो तुम दोनों कब के अलग हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, इसका मतलब तुम दोनों का रिश्ता किसी के तोड़े भी नहीं टूटेगा। चिंता मत कर। अच्छा, आप बताइए, स्कूल में क्या हुआ? अरे हाँ, वो मैं तेनू बताने वाली थी। प्रीतो अपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेज रही क्योंकि वो उनसे खेतों में काम करवा रही है। वो जो उनके पति के पास 1 बीघा जमीन थी उसमें? हाँ। लेकिन बीजी, अपने बच्चों की पढ़ाई को ऐसे? ऐसा बच्चा? वीर जी, गीत भाभी का ऑडिशन कैसा हुआ? मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्यों? क्यों है वीर जी? मैं आज तक तेरी सारी बातें मानते आया हूं। पता है क्यों? क्योंकि तेरी हर कही हुई बात 100% सच होती है। हमेशा सच कहती है तू। लेकिन इस बार तो
पर क्या वीर जी कुछ ठीक नहीं हुआ क्या? तूने क्या कहा था मुझसे? क्या कहा था तूने मुझसे? ये बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छी आवाज है इनकी, यही कहा था ना? हाँ, कहा था अच्छी है। क्यों आप? हाँ, पर इनकी अच्छी आवाज नहीं है। हाँ? हाँ, इनकी बहुत अच्छी आवाज है। अरे वाह वीर जी, सच्ची आपने मैंने डरा देता। अरे वाह। ये प्रोड्यूसर ने कहा है कि मेरे साथ अगला गाना यही गाने वाली है। वाह, धैर्य भाभी। रब तेनू बहुत तरक्की दे। जी पता है, पहले तो ये बहुत नर्वस हो रही थी, फिर जैसे ही इन्होंने गाना शुरू किया तो प्रोड्यूसर इतना खुश हो गया, उसको तो मुंह ही खुला रह गया। बहुत अच्छा गाया इन्होंने। अच्छा गीत पुत्र, मैं स्कूल से फॉर्म लेकर आई हूँ के वास्ते, तू भर देना। और वीरा, तेनू पता है जो तू बोल रही थी ना, एक नई आवाज की जरूरत है, वो इनकी निकली। वीरा, प्रोड्यूसर को इनकी आवाज इतनी पसंद आई ना, उन्होंने बोला कि आगे का जितना भी ड्यूएट है ना, यही गाएंगे। जी माफ कीजिएगा, वो आपकी उम्र है? ये तो बहुत ही छोटी है। मैं ऐसे ही इनको गीत जी कहता था। आज से मैं इनको गीत ही बोलूंगा, ठीक है? वीरा, तो एक काम करें, तू आज गीत और दीपू को यहीं छोड़ जाएंगे, मैं बाद में छोड़ दूंगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है गाने वगैरह की। जो रणवीर दिल से चाहता है, मैं उसे वो नहीं दे सकती, पर उसकी जिंदगी का हिस्सा बने रहना चाहती हूँ। हर पल उसका साथ देना चाहती हूँ, चाहे वो घर पे हो या चाहे काम पे, हर वक्त। नहीं पकड़ेगा तू। भाग भाग। मैं क्यों पकड़ूं? दीपू, इसको मत देना फाइल। भाग भाग, सामू को मत देना। पहले दीपू, फिर गीत। रणवीर की जिंदगी में और भी लोग जरूरी होते जा रहे हैं, पर मेरे लिए सिर्फ रणवीर जरूरी था, जरूरी है और हमेशा जरूरी रहेगा। तो 4, हाँ उठाओ 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 उठाओ। ये एक सेकंड दीपू, इधर क्या कर रही है? मैंने रणवीर के साथ रहना है हर वक्त, मैं भी उसके साथ गाऊंगी। रणवीर को मेरे पे भी गर्व होगा। अगर मैं उसे उसकी सबसे बड़ी खुशी नहीं दे सकती, तो उसकी कामयाबी की वजह बन सकती हूँ। अगर मैं और रणवीर साथ में गाएंगे, तो हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आ पाएगा, कभी नहीं। पापा जी, आपने बलदेव को देखा? फोन नहीं उठा रहे वो मेरा। और पुत्र, मेरा फोन तो वैसे ही नहीं उठाता ज्यादातर। हाँ? तर की हो गया? हाँ? इन्हीं परेशान क्यों? हुन की हो गया है? उसे वो फैक्ट्री की डील कैंसिल करने से मना नहीं सकी क्या? नहीं पापा जी, पिंड तो मैंने बचा लिया, लेकिन अपना रिश्ता बलदेव से नाल और बिगाड़ लिया। पापा जी, उसने फैक्ट्री की डील तो कैंसिल कर दी, लेकिन इसी वजह से और भी ज्यादा नाराज है मुझसे, इसलिए फोन नहीं उठा। क्या बलदेव ने फैक्ट्री लगाने से मना कर दिया? मतलब तूने अपनी मनमानी चला ही ली मेरे पुत्र के ऊपर। यार तू चाहती क्या है? तू चाहती है तेरा पति बर्बाद हो जाए पूरी तरह से, और आप इसकी हर चाल में इसका साथ दे रहे हो। हर बाप हो कि क्या हो आप? मेरा पुत्र पिंड का भला करना चाह रहा है और आप लोग उसकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ने दे रहे हो। तो बस करो बंसी जी, जब गल पूरी तरह ना पता हो ना, तो बीच में बोलना नहीं चाहिए।
ये बेचारी तो बलदेव को बहुत बड़ी गलती करने से रोक रही थी। अगर वो फैक्ट्री हमारे पिंड में बन जाती ना तो पूरा पिंड बर्बाद हो जाना था। फिक्र ना करो पापा जी। इस पिंड में कुछ नहीं बने, कुछ भी नहीं। पिंड को कुछ नहीं होगा, तरक्की ना नुकसान। तू क्या कह रहा है पुत्र? बिल्डर ने सारी डील एक बार में कैंसिल कर दी। ना मॉल बनेगा ना फैक्ट्री। और ना ही किसी पिंड में किसी के सामने मेरी कौड़ी भर की इज्जत रही। अब तू उदास होने का नाटक क्यों कर रही है? जो चाहती रही वो हो गया ना, चैन पड़ गया तेनू। बलदेव दरवाजा खोलना, बलदेव खोलना दरवाजा। बलदेव तू ऐसे मैनू अपने आप से दूर मत कर। मैं जानती हूँ कि तू पिंड का अच्छा सरपंच बनना चाहता है और मैं भी यही चाहती हूँ। मैं तेनू नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। बलदेव मैं मानती हूँ कि पहले मैं मॉल के खिलाफ थी, नहीं चाहती थी कि पिंड में मॉल बने, लेकिन तेरी खातिर, तेरी खुशी की वास्ते, ताकि तू खुश रहे। फिर सिर्फ तेरे खातिर मैं मॉल वास्ते भी मान गई थी, कबूल कर लिया था, इसलिए तो मैं भूमि पूजन में भी आई थी। मैं वाकई तुझसे प्यार करती हूँ। तू दरवाजा खोलना प्लीज, मैंने ऐसे अपने आप से दूर मत कर। बलदेव तू अच्छा सरपंच बनना चाहता है और मैं भी यही चाहती हूँ, तेनू अच्छा सरपंच देखना चाहती हूँ, लेकिन तू ऐसा क्यों सोच रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया और कुछ नहीं हो सकता? बलदेव पिंड के वास्ते कई चीजें की जा सकती हैं, अभी भी बहुत सारे मौके हैं, तू ऐसे हार क्यों मान रहा है? बलदेव दरवाजा खोलना प्लीज। मैं तेरी मदद करूंगी, मुझसे जो हो सकेगा मैं सब कुछ करूंगी ताकि तू अच्छा सरपंच साबित हो। मैंने तेरी मदद नहीं चाहिए वीरा, जो करना था वो तू कर चुकी है। ऐसा मत बोल। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ इसलिए ताकि तेरी वाहवाही हो, पिंड में तेरा सर ऊंचा हो। ना झूठ बोलेगी तू वीरा, मैनू पता भी चल जाता है तू कब सच बोल रही है कब झूठ बोल रही है। मेरे साथ इतनी सारे चालें चल चुकी है, मुझसे इतना झूठ बोल चुकी है, मेरे लिए तुझ पे भरोसा करना मुश्किल हो। लेकिन बस फायदा उठाना आता है वीरा, अपनी बीजी का स्कूल का फायदा उठा, अपने ज्यादा पढ़े लिखे होने का फायदा उठा। जानती थी तू मैनू बेवकूफ बना सकती है और तूने बनाया। बलदेव ऐसा मत बोल। माहिया, 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 वीरा, अब तक जो भी सहा है, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तेनू प्यार करता हूँ। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। उस बिल्डर को और उसके आदमी को भी ये बात समझ में आ गई। अफसोस होता है मैंने तुझसे प्यार किया। मैंने लगा था कि तू मेरी हर खुशी की वजह बनेगी। मैंने सबसे ज्यादा दर्द, सबसे ज्यादा जख्म तू नहीं दी, बर्बाद कर दिया तूने मैनू वीरा। बर्बादी शायद तभी शुरू हो गई थी जब मैंने तेनू पसंद किया था। ऐसा मत बोल, मैं सच में तेनू बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा से करती आई हूँ। ऐसा मत बोलना, मैं तेरी खुशी चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि तू, अरे प्लीज मुझ पर यकीन कर।
यकीन कर दो बलदेव, प्लीज दरवाजा खोल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।